ये महिला कई मोमबत्तियों के टुकड़े करके उनको पिघला देती है और उस मोम से एक खलनायक बनाती है। फिर महिला अपने पति के बाल, कपड़े और फोटो को जलाकर राख कर देती है। फिर उस राख को मोम के आदमी के ऊपर डाल देती है। महिला की डॉल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। तभी तीनों महिलाएं चांदी की सुई लेकर डॉल के पैरों में घुसाती हैं, जिस कारण महिला के पति के पैरों में अचानक जोरों का दर्द होने लगता है। फिर जैसे ही एक सुई डॉल के हाथ में चुभती है तो आदमी के हाथ में इतना तेज दर्द होता है कि उसने अपना हाथ आइसक्रीम में डाल दिया था, पर महिलाएं अभी भी नहीं रुकती। वो डॉल के ऊपर बहुत सारी रुई छिड़कती है और जैसे ही फूंक मारकर रुई को उड़ाया तो उसका पति भी तूफान से दूर तक उड़ जाता है। लेकिन आदमी जैसे तैसे एक चर्च में आ चुका था, जिस कारण उसे लग रहा था कि चर्च में उसे कोई भी काली शक्ति हावी नहीं कर सकती। पर अगले ही पल डॉल के सर में सुइयां घुसते ही आदमी का सर भी दर्द से चिल्लाने लगता है। उस आदमी की बीवी ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति पर काला जादू कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने डॉल से सारी सुइयां वापस निकाली तो आदमी फिर से उठ जाता है और चर्च से निकलकर सीधा घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यह सब उसकी पत्नी का ही किया धरा है। उसके घर पहुंचते ही हलचल से बीवी को पता चल जाता है, इसलिए उसने फटाफट मॉम की डॉल को छुपा दिया था। तभी आदमी घर में घुसते ही गला फाड़कर चिल्लाता है, जिससे सारी चीजें उड़ने लगी थी। महिला फटाक से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन गलती से जैसे ही मॉम की डॉल जमीन पर गिरकर टूटती है तो उस आदमी के भी टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये दादाजी जमीन पर जैसे ही बीज फेंकते हैं तभी मिट्टी से एक नारियल का पेड़ फूट पड़ता है, जो 100 मीटर लंबा था। इस चमत्कार को देख सारे किसान हैरान हो जाते हैं। तभी बगल का लड़का दादाजी से सारे बीज छीनकर भागता है और दौड़ते हुए बीजों को बिखेरता जाता है। बीज के जमीन पर पड़ते ही विशाल नारियल के पेड़ उगने लगे थे, पर अनजाने में उसने खुद को भी पेड़ पर उगा दिया था। इन पेड़ों की वजह से अब रेगिस्तान में महल बनाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त तो हो चुका था, लेकिन भारी पत्थरों को उठाने में मजदूरों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इन मजदूरों की पीड़ा देख दादाजी एक जादुई सूप बनाते हैं और एक आदमी को पीने के लिए बोलते हैं। सूप को पीते ही आदमी में कुछ बदलाव आ जाता है। वो आदमी अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 2 टन वजनी पत्थर के पास जाता है और उसको इतने आराम से उठाता है कि जैसे वो पत्थर का नहीं कागज का गत्ता हो। इस कारनामे को देख सारे लोग दंग रह जाते हैं, जिसके बाद जादुई सूप पीने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। फिर जैसे ही ये महिला सूप पीती है तभी उसके शरीर में ताकत भर जाती है, जिसके बाद महिला ने 100 टन का पत्थर उठाकर ऐसे ही दूर फेंक दिया था। जादुई सूप से सारे मजदूर काफी शक्तिशाली बन चुके थे, जिस कारण 2 महीने का काम सिर्फ 2.5 दिन में ही निपट चुका था। पर तभी अचानक एक दुर्घटना घट जाती है। इस सुअर की नाक पर एक मकड़ी आकर बैठ जाती है। तभी मकड़ी कहती है कि मेरा नाम शार्लॉट है और वो जाला बुनती है। मकड़ी सुअर से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए सुअर उससे दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद दोनों रोज मस्ती करने लगे थे। पर एक दिन अचानक एक लड़का आकर शार्लॉट को कांच के गिलास में पकड़ लेता है। अपने दोस्त को मुसीबत में देख सुअर लड़के के जूते को काटने लगा था, जिस कारण मकड़ी लड़के की कैद से आजाद होकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद एक चूहा जाकर सुअर से कहता है कि तुमने मकड़ी की जान तो बचा ली, पर तुम